दोस्तों, मैं हूं अख्तर खान और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज का वागड़ पोस्ट। वागड़ पोस्ट में हम आपको डूंगरपुर और बांसवाड़ा यानी कि पूरे वागड़ क्षेत्र से जुड़ी हुई कुछ खास खबरें रोज बताते हैं। आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए और चलिए चलते हैं वागड़ पोस्ट की तरफ, जिसमें आज की हेडलाइन है डूंगरपुर में हुआ फ्रांस के राष्ट्रपति का विरोध, मोटरसाइकिल की टक्कर से सवार महिला की हुई मौत, बीमारी का झांसा देकर रुपये वसूले और रातों रात घर खाली कर महिला हुई फरार, बीसीसीआई ने खाद्य पदार्थ के नमूने लेने के तरीके पर जताया आक्रोश। और आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। फ्रांस के राष्ट्रपति के बयान को लेकर दुनिया भर में मुसलमानों में गुस्सा है और यह गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा है। हर जगह धरने प्रदर्शन हो रहे हैं और इसी कड़ी में आज डूंगरपुर शहर के विभिन्न जगह मुस्लिम महासभा के जो कार्यकर्ता थे वो इकट्ठा हुए और उन्होंने फ्रांस के राष्ट्रपति के खिलाफ प्रोटेस्ट किया। आज मुस्लिम समाज का नबी का जन्मदिन का अवसर है। इसी कड़ी में आज जो फ्रांस के जो राष्ट्रपति थे उन्होंने विवादित बयान दिया था, जिसके बाद पूरी इस्लामिक कंट्रीज़ में उनका ज़बरदस्त विरोध किया जा रहा है। इसी कड़ी में डूंगरपुर में भी जिस तरह उनका विरोध किया जा रहा है, पोस्टरों पे क्रॉस लगाकर उस पर चप्पल और गाड़ियाँ उस पर चलवाई जा रही है। आप हमारे नीचे देख सकते हैं किस तरह उनका विरोध किया जा रहा है और सभी की ये मांग है इस्लामिक कंट्रियों की कि वो उनके जो उन्होंने जो ये जो अपनी जो भाषण दिया था उसकी माफ़ी मांगना, उनकी मांग है कि वो जल्द से जल्द माफ़ी मांगे, वरना उनकी कंट्री को काफ़ी नुकसान पहुंचाया जा सकता है। उनके जितने भी प्रोडक्ट हैं, जैसे काफ़ी सारे प्रोडक्ट हैं, उनके परफ्यूम है जो फ्रांस के जो काफ़ी फेमस है, उनका ज़बरदस्त विरोध किया जा रहा है और उनका बहिष्कार करने की मांग उठ रही है और उनसे माफ़ी मांगने की। हमारे बीच मुस्लिम समाज के महासचिव जो मौजूद हैं, उनसे हम पूछते हैं क्या है आखिरकार मामला। जी, क्या नाम है आपका? आबिद अली। क्या है ये मामला, क्यों विरोध इतना जताया जा रहा है? देखिए, मुस्लिम महासभा का प्रदेश सचिव हूँ मैं, मुस्लिम समाज का नहीं। फिलहाल तो फ्रांस के एक लेखक हैं चार्ली एब्दो, उसके द्वारा लगातार हमारे पैगंबर साहब मोहम्मद साहब के ऊपर कार्टून बनाए जा रहे थे। वो उसका ही उसने फ्रांस के राष्ट्रपति जो उसने समर्थन किया, उससे समर्थन करने के बाद उसने लगातार मुस्लिमों को कट्टरपंथी कहा और काफ़ी उसका विरोध भी हुआ है। मुस्लिम देशों में काफ़ी विरोध किया गया है। उसी के चलते आज हम मुस्लिम महासभा की तरफ से डूंगरपुर में भी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। देर शाम मुस्लिम महासभा ने मिलकर फ्रांस के राष्ट्रपति का पुतला भी फूका। आपको बता दें कि इन दिनों फ्रांस में एक टीचर ने क्लास के अंदर पैगंबर मोहम्मद साहब का कार्टून दिखाया था, जिसके बाद एक स्टूडेंट ने उस टीचर का कत्ल कर दिया। हालांकि बाद में उस स्टूडेंट को भी पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया। इस वारदात के बाद फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने इसे इस्लामी आतंकवाद करार दिया और कहा था कि इस्लाम हमारा मुस्तकबिल हथियाना चाहता है, जो कभी नहीं होगा। साथ ही उन्होंने पैगंबर मोहम्मद साहब के कार्टून भी जारी रखने की बात कही थी। डूंगरपुर शहर में विरोध के दौरान मुस्लिम महासभा प्रदेश के सचिव आबिद अली, जिला अध्यक्ष सादिकीन पठान, इकबाल गोरी, अकरम छिपा, हसनुद्दीन कुरैशी, साकिब खान, सादिक खान, मोहसिन मेवा फरोश, आसिफ इकबाल आदि कई लोग मौजूद रहे। डूंगरपुर जिले के बिछीवाड़ा थाना क्षेत्र के भुआली गांव के समीप गुरुवार को एक मोटरसाइकिल की टक्कर से एक मोटरसाइकिल सवार महिला घायल हो गई। वहीं महिला के इलाज के दौरान महिला ने दम तोड़ दिया। पुलिस के अनुसार बोखला निवासी रमीला डोडा गुरुवार को किसी काम को लेकर अपने पड़ोस कैलाश के साथ मोटरसाइकिल पर सवार होकर खेरवाड़ा आई थी। खेरवाड़ा से लौटते समय भुआली गांव के समीप पीछे से एक मोटरसाइकिल आई और मोटरसाइकिल जो आगे चल रही थी उसको टक्कर मार दिया। इससे मोटरसाइकिल पर सवार महिला रमीला व कैलाश नीचे गिर गए और घायल हो गए। घायलों को निजी वाहन से जिला चिकित्सालय में भर्ती करवाया, जहां प्राथमिकी इलाज के दौरान रमीला को बाहर रेफर किया। इस पर परिजन उसे हिम्मतनगर ले गए, जहां पर इलाज के दौरान ही कोई हालत में सुधार नहीं हुआ और चिकित्सकों ने परिजनों को महिला को घर ले जाने को कहा। इस पर परिजन रमीला को घर लेकर आ गए थे, फिर उसकी रास्ते में मौत हो गई। इस पर परिजन शव लेकर जिला मुर्दाघर आए और पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंचकर शव का पोस्टमार्टम व अन्य कार्रवाई के पश्चात परिजनों को सौंपा। बांसवाड़ा शहर के भीमपुरा बस्ती क्षेत्र के एक महिला
मोहल्ले में गरीब महिलाओं को बीमारी का झांसा देकर लाखों रुपए की ऋण राशि ऐंठ कर फरार हो गई। उसने आसपास की महिलाओं को विश्वास में लेकर उनके नाम पर विभिन्न वित्तीय संस्थाओं से ऋण हासिल कर लिया और किस्तें जमा कराने की बात कहकर रात को ही मकान खाली करके भाग निकली। अब तक करीब 20 से ज़्यादा महिलाओं के साथ धोखाधड़ी किए जाने की बात सामने आ रही है। इस पूरी घटना के बाद पीड़ित महिलाएं पुलिस अधीक्षक के पास पहुंची और उन्हें अपने साथ हुई धोखाधड़ी के बारे में अवगत कराते हुए परिवाद पेश किया। भीमपुरा बस्ती में अधिकांश मुस्लिम वर्ग की लोग निवास करते हैं और रूबीना पत्नी अनवर नाम की महिला भीमपुरा के साथ साथ आसपास की गरीब महिलाओं को विभिन्न बैंकों और प्राइवेट सोसाइटी से छोटे मोटे लोन दिलाने का काम करती थी। वो ज़रूरतमंद महिलाओं के आवेदन से लेकर लोन दिलाने तक को बतौर एजेंट काम कर रही थी और अपने कामकाज के बूते उसने महिलाओं का दिल जीत रखा था। एसपी ऑफिस पहुंची महिलाओं ने बताया कि गत महीने उसने किसी महिला को अपने पति और किसी महिला को अपनी बेटी के बीमार होने की बात कही और मदद का आग्रह किया। उसने महिलाओं से लोन के लिए आवश्यक कागज़ मांगे और अलग अलग बैंकों और वित्तीय संस्थानों में जमा करवा दिए। बाद में जब ऋण स्वीकृत हो गया तो उस महिला ने संबंधित महिलाओं को बुलाकर 30,000 से लेकर 80,000 तक की राशि निकलवा ली। पीड़ित महिलाओं के अनुसार यहीं पर उसने अपनी चाल खेली और संबंधित लोन की किश्त जमा कराने का झांसा देकर महिलाओं से राशि हड़प ली। कुछ समय तक तो उसने इससे भी किश्तें भी जमा की, लेकिन बाद में किस्त राशि जमा कराना बंद कर दिया। जब संबंधित बैंक और संस्था के लोग उनके घर पहुंचे तो महिलाओं के होश उड़ गए। उनके नाम पर लिए गए लोन की किश्त जमा ही नहीं की जा रही थी। इससे घबराकर महिलाएं आखिरकार पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची और एसपी के नाम परिवाद देकर उन्हें न्याय दिलाने की गुहार की। अब देखना यह होगा कि धोखाधड़ी के इस मामले में पुलिस क्या कदम उठाती है, क्या महिला को गिरफ्तार करती है, ढूंढ कर लाती है या नहीं। बांसवाड़ा चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की ओर से मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन देकर बताया कि जो शुद्ध के लिए युद्ध अभियान जन स्वास्थ्य के लिए और जन सुरक्षा के लिए आवश्यक है, इसके लिए व्यापारी भी अभियान में प्रशासन के साथ हैं। लेकिन अभियान की आड़ में कोरोना से पीड़ित व्यापारी धंधे में मंदी को लेकर पहले ही परेशान हैं। अब व्यापारियों को आतंकवादी, चोर, उचक्का मानते हुए पुलिस दल के साथ प्रतिष्ठान पर भी छापेमारी की जा रही है, वह गलत है। यह जानकारी महामंत्री राजमल जैन ने दी। बांसवाड़ा जिले में कुंजी का पायड़ा निवासी भावेश पुत्र धानु निनामा ने एसपी को परिवाद देकर गढ़ी थाने के 3 पुलिसकर्मियों के खिलाफ गुहार लगाई है। इसमें बताया कि थाने के 3 जवान आए दिन पूछताछ के नाम पर बुलाकर उनको परेशान करते हैं। भावेश ने बताया कि उसके छोटे भाई रौनक ने 15 जून को लिखित में रिपोर्ट दी थी कि अभियुक्त गढ़ी थाना कांस्टेबल दीपक शर्मा, कांस्टेबल महेंद्र सिंह, कुंजी का पारड़ा निवासी कमल सिंह और पुष्पेंद्र पुत्र गुलाब सिंह आए दिन झूठे आरोप लगाकर थाने में पूछताछ के नाम पर बुलाकर हैरान और परेशान करते हैं। झूठे मुकदमों में अभियुक्त प्रार्थी और उसके परिजनों को फंसाने का काम कर रहे हैं। ऐसे में इस मामले में निष्पक्ष जांच की मांग की गई थी, लेकिन एसपी द्वारा उच्च अधिकारियों से जांच नहीं करवाने की वजह से पुलिस थाना गढ़ी के पुलिस अधिकारी 2 अन्य अभियुक्तों के साथ मिलकर उन्हें फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। सीबीसी न्यूज राजस्थान की यह खबर आपको कैसी लगी, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो सीबीसी न्यूज का चैनल सब्सक्राइब करिए, पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाइए ताकि जब भी हम आपके लिए कोई खबर, कोई जानकारी लेकर आए तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो सीबीसी न्यूज का पेज लाइक करिए। अगर आप Instagram पर देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं।